वक्फ बोर्ड की मनमानी खत्म करने वाले बिल का इंतजार वो मुसलमान भी कर रहे हैं जिनकी संपत्ति पर वक्फ अपना हक जताता रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना वक्फ के ऐसे कब्जों पर कभी कुछ नहीं बोलते। अब जब वक्फ कानून के संशोधन की तैयारी चल रही है तो मौलाना तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं। धमकी देने वालों की लिस्ट में नया नाम जुड़ा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रहमानी का। उन्होंने तो मुसलमानों को जेल भरने के लिए उकसाया है। ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी दरगाहें भी, आपके मज़ारात भी, सारी की सारी चीजें खतरे में पड़ जाएंगी। वक्फ कानून को छेड़ने के खिलाफ एक और धमकी आ गई है और एक मौलाना ने वक्फ बिल में संशोधन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क का मुसलमान जेलों को इस तरह भर देगा कि हुकूमत को मुजरिमीन को रखने के लिए जगह बाकी नहीं है। मौलाना की एक एक लाइन में मुस्लिमों को उकसाने वाला बयान है। मौलाना ने सरकार को सार्वजनिक मंच से न सिर्फ धमकी दी है बल्कि चुनौती भी दे दी है। ये मौलाना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। रहमानी ने सार्वजनिक मंच से मुसलमानों को वक्फ बिल में होने वाले संशोधन पर उकसाने की पूरी कोशिश की है। ये तरमीमी बिल खुदा न खास्ता और हजार बार खुदा न खास्ता अगर ये पास हो गया तो ये मुसलमानों के लिए हद दर्जा खतरनाक है। आपकी मस्जिदें भी, आपके मदरसे भी, आपके मकतब भी, आपकी ईदगाहें भी, आपके कब्रिस्तान भी, आपकी दरगाहें भी, आपके मज़ारात भी, सारी की सारी चीजें खतरे में पड़ जाएंगी। वक्फ संशोधन बिल अभी आया नहीं है। जेपीसी में वक्फ बिल पर चर्चा चल रही है, लेकिन मौलाना साहब अपनी भविष्यवाणी से मुसलमानों को मस्जिदों, ईदगाहों, दरगाहों के नाम पर उकसा रहे हैं। उकसाने के लिए मौलाना साहब भरी भीड़ के सामने वक्फ संशोधन बिल को जिंदगी और मौत से जोड़ रहे हैं। यह हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है और हमें हर कीमत पर इसको रोकना चाहिए। उकसाने के साथ साथ मौलाना रहमानी जेल पर कब्जे की धमकी भी दे रहे हैं और ऐसा करने के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क का मुसलमान जेलों को इस तरह भर देगा कि हुकूमत को मुजरिमीन को रखने के लिए जगह बाकी नहीं है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो कानून के दायरे में रहकर जेल भरेंगे, लेकिन इसी के साथ उन्होंने कह दिया कि वो बिल को रोकने के लिए जान भी दे सकते हैं और ऐसा वो मुसलमानों से भी कह रहे हैं। हम इस कानून की मुखालफत में किसी की जान लेंगे तो नहीं, तो हमारे दीन ने मना किया, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। मौलाना रहमानी साहब जरा ये बताइए कि अगर मुसलमान शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगा तो उसमें जान देने की बात कैसे की जा सकती है। वैसे मौलाना रहमानी वक्फ बिल पर धमकाने वालों में अकेले नहीं है। इससे पहले भी कई मौलाना और मुस्लिमों के नेता वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़का चुके हैं। ओवैसी ने डरपोक कहकर मुसलमानों को वक्फ के नाम पर उकसाने की कोशिश की थी। अगर आज तुम गिर जाओगे, अगर आज तुम झुक जाओगे, अगर आज तुम डर जाओगे तो आने वाली नस्लें तुमको डरपोक के नाम से पुकारेगी। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने तो मस्जिद के नाम पर देश में गृह युद्ध वाली धमकी दी है। बीजेपी की सरकारों के अंदर ये मस्जिदों के क्या दुश्मनी पैदा हो गई है। हर जगह से इस तरीके की खबरें आती कि मस्जिद को गिरा दिया जाए। मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मंदिर बनाए जा रहे हैं, भारत के अंदर मस्जिदों को गिराया जा रहा है। ये बहुत लंबे अरसे तक नहीं रह सकता है। इसका रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये देश को सिविल वार की तरफ ले जा रहे हैं। राजनीति में भड़काऊ बयान अक्सर वोट बैंक को हासिल करने के मकसद से की जाती है, लेकिन धर्म गुरुओं के भड़काऊ बयानों पर लोग अमल शुरू कर देते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना रहमानी ने जेल वाली धमकी तो दे दी, लेकिन उन्हें इस धमकी का जवाब दूसरे मौलाना साहब दे रहे हैं। संशोधन वक्त की जरूरतों के हिसाब से होते रहते हैं, कानून बनते रहते हैं और ये बनते रहेंगे।
इसको इतना उत्तेजित कर देना या कौम को भड़का देना, ये कहां तक जायज हो सकता है? मुसलमानों को भड़काने और उनको मुश्तइल करने की जरूरत नहीं है। वक्फ बिल पर किस किस तरह की धमकी अब तक दी जा चुकी है। किसी ने धमकी दी देश में गृहयुद्ध के हालात बन जाएंगे, किसी ने कहा वक्फ बिल में संशोधन जीने मरने का प्रश्न, किसी ने उकसाया कि सड़क पर उतरना होगा, किसी ने धमकी दी कि जेल को भरना होगा। वक्फ पर हिंसा का छोटा सा ट्रेलर पिछले दिनों जेपीसी की मीटिंग में भी दिखा था। ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मीटिंग में कांच की बोतल तोड़ दी थी और जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर फेंकने की कोशिश की थी। जब एक सांसद ने वक्फ संशोधन बिल की बैठक में बोतल फेंकने की हिमाकत कर दी, तो जब वक्फ संशोधन बिल आएगा उस वक्त भड़काने वाले मौलाना क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी साल जून महीने में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यसभा सांसद संजय झा को